अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। और जी यहाँ मैंने ये मेरा कल का और आज का मिक्स व्लॉग है। कल मैंने गोभी मेरी पड़ी थी थोड़ी सी, तो उससे मैंने सुबह उठी थी और मौसम भी ऐसा था कि थोड़ा कुछ खाने को ऐसा दिल कर रहा था कि मैं अच्छा सा हो पराठा। बहुत देर बाद मैंने गोभी वाला पराठा बनाया और खाया। उसके बाद मैं काम पे शुरू हो गई थी। वॉशिंग थी, ड्रायर चल रही थी, और वॉशिंग तो मेरी कल से ही सुबह से स्टार्ट थी। काफ़ी कपड़े थे धोने वाले, बेडिंग के थे। तो मैंने आज को कुछ नहीं किया। कल का ही कुछ लेफ़्ट ओवर पड़ा था, वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो मेरी दाल बच जाती है, एक दिन ही दाल खाते हैं तो उसके बाद दूसरे दिन इन्हें दाल खाना पसंद नहीं है। तो फिर मैंने उसको आटे में ही गूँध लिया था, जैसे हम जिसे मिस्सी रोटी बोलते हैं वो वाली। दाल में जो मेरी दाल थी सारी, मुझे पता था कोई नहीं खाएगा, या तो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ या फिर फ्रेश थी, तो मैंने सोचा कल ही तो अभी बनाई थी तो मैं आज इसको वो रोटियां बना लेती हूँ। बहुत शौक़ से खाते हैं बच्चे भी। तो मैंने इसमें जो सारी दाल थी, आटा लिया। दाल जितना आटा आपको पता है कि दाल में और भी डाल सकते हैं, मैंने पहले भी थोड़ा आटा डाला था क्योंकि दाल में पानी भी इतना होता है, वो उसी में गूँधूँगी, पानी नहीं डालूँगी। तो उसमें मैंने मसाले वगैरह और डाले थे, मिर्च थी, चिली फ्लेक्स डाले, और मैंने आमचूर पाउडर, मेथी काफ़ी मैंने इसमें डाली थी। तो वो मेथी की जो स्मेल है बहुत मुझे पसंद है, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। सारे जो था मैंने ज़ीरा भुना कूटा और धनिया भुना कूटा वो डाला था। धनिया फ्रेश जो था वो डाला इसमें काफ़ी ज़्यादा, बहुत। और इसमें मैं एक डालूँगी प्याज। मैंने भी वो छोटा सा था, मैंने ज़्यादा कर लिया था तो मैंने फ्रीज़ कर दिया था, वही मैं इसको डीफ्रोस्ट करके तो इसी में वो डालूँगी प्याज। बिल्कुल उसमें ग्राइंडर में किया हुआ था, तो वो डालेंगे। इसको गूँध लेंगे अच्छी तरह। तो और तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, सबको ही पता होगा कैसे दाल वाली रोटी बनाते हैं, जो भी मिस्सी रोटी बोलते हैं। तो जी काफ़ी जो है मेरे व्यूअर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली है, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने व्लॉग्स क्यों नहीं कर रही हैं। तो इसकी वजह ये थी कि बच्चों को छुट्टियां थी। मैंने पहले भी मेरे ख़्याल लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं नहीं ज़्यादा कर पाऊँगी क्योंकि मेरी नंद आई हुई थी बच्चों के साथ। तो उसकी वजह से फिर बच्चे भी सारे इकट्ठे थे। माशाल्लाह से बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं अपना वीडियो वगैरह बनाती फिरूँ। सारे अराउंड हैं, बच्चे हैं, मिलजुल के खेल रहे हैं, और मैं शो तो अपने बच्चों का भी आपको पता है कि मैं नहीं, मुझे कंफर्टेबल नहीं है वो भी आगे आने में कैमरे के, और तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इस वजह से मैंने कुछ नहीं किया, बस वो टाइम को एंजॉय करना चाह रही थी। बाहर तो एज़ इन हम नहीं जा पाए, लेकिन ये है कि हमने घर में भी काफ़ी बच्चों के साथ एंजॉय किया। कुछ ना कुछ लगे हुए थे, कुछ कुकिंग में, कुछ बेकिंग में, और बहुत मज़े के खाने। और इसलिए दाल बनी थी क्योंकि हम खा खा के इतना ज़्यादा हैवी वो थक गए थे। कुछ सिंपल चाहिए था, इसलिए मैंने फिर दाल का ही सोचा था, दाल भी बन गई। तो वो खा ली एक दिन, तो फिर दूसरे दिन था कि नहीं हमने वो खाना है जी, हमें रोटियां बना दो, दाल नहीं हम खाएंगे प्लेन। तो बस इसलिए नहीं कर पा रही थी। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबका नया साल अच्छा होगा, सबको मुबारक हो नए साल की। और हमारा इस्लामी साल तो नहीं है, लेकिन फिर भी साल है, जहाँ रह रहे हैं हम दुनिया में, बस वो हमें साथ में लेके चलना पड़ता है। और अल्लाह ताला सबको ये साल मुबारक करे, सबको ढेरों खुशियाँ दे और सबकी परेशानियाँ ख़त्म करे, और जो कोई नेक काम कर रहा है अल्लाह ताला उनकी मदद करे। और ये था कि मेरी काफ़ी वॉशिंग करने वाली हो गई थी क्योंकि बेडिंग था वो सारा। अभी तो फिर वो अभी ये मेरा वीक चलता रहेगा वो सफाई में सारा कुछ। लेकिन माशाल्लाह से बहुत, मैं कह रही हूँ, एंजॉय किया। हम उदास भी हो गए हैं उनके जाने के बाद, बच्चे भी काफ़ी अपसेट हो गए थे। बस उनको कॉल किया फ़ौरन से कि हम उदास हैं। वो माशाल्लाह उनके बच्चे भी उदास हो गए थे जाते ही, वो भी रास्ते में ही अभी जा रहे थे, तो वो कॉल मैसेजिंग हो रही थी सारे कज़न्स, वो क्या कर रहे हो। मेरी जेठानी हैं जो इधर मेरे पास एक, तो उनके भी बच्चे हैं, तो फिर सारे इकट्ठे हो जाते थे। तो माशाल्लाह से हल्ला गुल्ला, और बच्चे एक ही रूम में इतने घुस घुस के तंग होके लेट रहे थे, लेकिन कह रहे थे हमें मैट्रेस डाल दें, जो मर्ज़ी नीचे डाल दें, हमने एक ही रूम में सोना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। तो इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं कर पाई। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बस मिस कर रही थी आप सबको भी साथ साथ में, और ख़ासकर ज़री बाई, उनकी जो लाइव्स होती हैं मैं उनको भी काफ़ी मिस कर रही थी। तो नहीं मैं कर पाई उनको जॉइन, तो इस वजह से काफ़ी मुझे हो रहा था कि नहीं मैं करूँ नहीं करूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगा कि सब बैठे हैं और मैं अपना ही लेके बैठूँ। जब फैमिली इकट्ठी हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है ऐसी चीज़ें।
तो बस जी वो तो हो गया था, जो भी वो चली गई थी। तो उसके बाद आज हमारा सब कुछ वो बैक टू नॉर्मल। बच्चों ने स्कूल की तैयारी, बस उनके यूनिफॉर्म्स तो पहले ही रेडी थे, लेकिन फिर भी उनका जो शॉपिंग करने वाली थी वो फिर हम शॉपिंग पे भी आज गए थे। तो बस आज हमने फिर खाई है, फ़िश खाई है। आज मैंने ये कल की है दाल, हमने रोटियां वो जो खाई थी कल ही बनाई थी। आज मैं फ़िश बनाऊंगी, वो लेके आई हूँ, बहुत मुझे पसंद है। जो लाइम और मेरा ख़्याल कुछ है फ्लेवर जो है लाइम और हर्ब, मेरा ख़्याल अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो कौन सी है। बहुत अच्छी है वो तो। और जो जैसे सेल्स में है वो भी मैं इतना नहीं गई, जैसे अभी क्रिसमस इनके जो सेल्स लगी हुई हैं क्रिसमस के बाद जो लगाते हैं वो ज़्यादा क्रिसमस का होता है। एक दो दिन हम गए हैं, मेरी नंद भी साथ गई, बच्चे भी। बच्चों के साथ आपको पता है कि इतना ध्यान नहीं, हम नहीं कुछ ख़ास देख सकते। बस बच्चों को था नहीं हमने जाना है, घर खेलना है, हमने जाना है, तो वो बस साथ साथ वो भी। और एक और एक्साइटिंग चीज़ जो हो रही है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में। हम रूम कन्वर्ट कर रहे हैं गैरेज का, तो स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे उनको बैठ के काम करवाना और एक साइड पे बैठूं तो सारा कुछ उन्हीं के लिए ज़्यादा हो रहा है कि हम करें। और हम देख रहे थे अगर हमें सोफ़ाज़ अच्छा मिल जाए नेक्स्ट के, तो हमने काफ़ी देखे हैं उनके नेक्स्ट के, तो हमें एक पसंद आ गया है। नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह कौन सा हमने लिया है। और मेरा रूम फुल हो गया है उससे, वो रूम में बड़ा पड़े हुए हैं अभी रूम में, क्योंकि गैरेज का भी काम स्टार्ट हो गया है, काफ़ी बिजी है, तो एकदम से वो सारा कुछ शुरू हो गया है। तो पहले तो बिल्डर आ नहीं रहा था, लेकिन अब अभी वो अंदर से जो करने वाला कर रहे हैं, तो अभी वॉल वगैरह जो भी ये करनी है वो करेंगे। तो साथ साथ आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी कैसे हुआ है, क्या काम हो रहा है। और यहाँ पे दाल की रोटियाँ बन रही थी और सारे बेचैन थे कि हमें दो, साथ में मैंने मिंट और धनिए की जो हमारी ग्रीन चटनी होती है ऑलवेज़ हम बनाते हैं, तो वो बनी है साथ में, वो खाएंगे, एंजॉय करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके भी जो छुट्टियाँ थी अच्छी गुजरी होंगी, जिनकी फैमिलीज़ हैं इकट्ठे हुए होंगे। और एक बात मैं बताऊँ, और मैंने अपनी अम्मी को भी बहुत मिस किया, बहन भाइयों को, क्योंकि जब ऐसा कोई मौका आता है, कुछ ईद हो, आपको पता है कि वो इंसान थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है कि आप अकेले तो नहीं होते हो, लेकिन एज इन आपकी फैमिली, आपकी माँ की तरफ से जो है वो आपके पास नहीं होती है, तो वो दिन अच्छे अच्छे ख़ासे आप पे असर करते हैं ना। तो लेकिन फिर भी ठीक है, फ़ोन कर लेती हूँ, बात हो जाती है, बहुत शुक्र है अल्लाह का कि फिर भी, लेकिन अभी उदास हुई हूँ सबसे। तो इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। अभी तो ये कोविड ने ही इतना हालात सारे ख़राब किए हुए हैं, दिल नहीं मानता है कि अल्लाह ना करे हम यहाँ से कुछ ले जाएं, उन्हें ना हो जाए हमारी वजह से। तो वो अम्मी ठीक भी नहीं होते हैं, तो फिर एक अजीब सा सिलसिला चल रहा है। अल्लाह ताला हम पर रहम करे, बस यही दुआ करती हूँ ये जल्द से जल्द ये सिलसिला ख़त्म हो, अल्लाह हम पर अपना रहम करे और दुनिया थोड़ी सी नॉर्मल आए। अभी तो फिर से ये इतना वो फैल रहा है और इतनी डेथ्स हो गई हैं फिर से। तो बस अल्लाह से यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमारे प्यारों को जहाँ जहाँ भी हैं। तो ये तो बस जाने का नाम नहीं ले रही है। चलें, बस ये तो साथ ही चलता रहेगा अब ज़िंदगी के। और आपसे शेयर करने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अगली वीडियोस में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करती रहूँगी साथ साथ आपके जो भी है। इतने दिन मैंने आप लोगों को मिस किया है। बहुत सारी ऐसी बातें थी, रोज़ करता था कि मैं अपनी वीडियो बनाऊं बिल्कुल थोड़ी सी, लेकिन बताऊं आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन नहीं कर पा रही थी। और मैं यकीन माने मैं वीडियोस बना भी नहीं रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे जी आज सुबह बस मैंने सारी क्लीनिंग की है, हूवरिंग की थी करके, तो फिर मुझे एकदम से याद आया कि बच्चों ने स्कूल जाना है, तो मुझे शॉपिंग करनी है। उनके जो स्नैक्स हैं, जो पैक लंचेस में उनकी चीज़ें छोटी छोटी डालनी होती हैं, तो वो नहीं थी, मिल्क भी नहीं था। मेरे ज़हन में था कि आज बैंक हॉलीडे है तो वो बंद हो जाएगा ना जल्दी, तो नहीं, वो मिडनाइट था, टैक्स को जो था वो खुला था मिडनाइट तक। तो हमें विटामिन्स बच्चों को चाहिए थे, तो वहाँ पे जाना था, वो लेने थे, तो वो तो हमें नहीं मिले, लेकिन ऑर्डर कर दिए हैं, तो वो कल या परसों तक मिल जाएंगे इंशाल्लाह। जो फ़िश मैं आपको दिखाई अभी वो थी, वो मुझे बहुत पसंद है, उसका फ्लेवर भी। और छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इनकी थी, जैसे लेमन कर्ड वगैरह लाने वाला था, एप्पल्स और सब कुछ ही तकरीबन, क्योंकि वो जो लास्ट शॉपिंग आपके साथ मैंने शेयर की थी वो तो माशाल्लाह फिर आए हुए थे घर में, तो आपको पता है खाना खुला चल रहा होता है।
तो फिर काफ़ी चीज़ें जो थी मेन जो हमारी इनके स्कूल की वो नहीं हम कर रहे थे कि जैसे स्कूल अभी जाना नहीं, उनकी स्नैक्स वगैरह चाहिए होते हैं, मिल्क था छोटी बेटी का उसके लिए जो स्कूल देना होता है साथ। तो बस काफ़ी आज मौसम फिर भी अच्छा था, 1-2 दिन अच्छे गुज़र गए। आज थोड़ा सा धूप भी निकल रही थी और ठंड थी आज, तो बाकी सब इतना बैड नहीं था, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम ठीक हो ही जाएगा। तो बस वही काम में सुबह से लगी हुई थी, बच्चों को शावर करवाया सबको कि सुबह स्कूल जाना है। तो उसके बाद फिर क्या किया है जी, बस शॉपिंग को समेटा जहाँ पे रखने वाली थी सारी, और वो रख के तो फिर जी डिनर की तैयारी हुई। डिनर की तैयारी के बाद बस और क्या करना है, बच्चों के साथ बैठे हैं थोड़ी देर, और एकदम से याद आया कि आप इनका कैलेंडर चेक करें स्कूल का। इनको कह रहे थे जल्दी बेड पे जाना है, सुबह उठना है, जल्दी बेड पे जाना है। तो मैंने कहा आप देख लें एक दफ़ा, इनका सुबह है और इस मॉर्निंग क्लब्स वगैरह क्या उनकी डिटेल्स हैं। तो वो उन्होंने देखा तो वो कहते हैं इनसे डे है टुमारो, तो ये स्कूल नहीं जा रहे। बच्चे भी इतने खुश हो गए एकदम से कि अच्छा एक और नाइट है, हम थोड़ी लेट स्टे कर सकते हैं। बच्चों को पता नहीं ये क्या है, तो आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं हम। बहुत खुश हो गए थे। तो सुबह से तैयारी ऐसी थी बस स्कूल की। मैंने तो लंच बॉक्सेस भी वो सारे निकाल के ऐसे ऑर्डर में रख दिए थे कि सुबह उठूँगी पता नहीं लेट ही ना हो जाऊँ, क्योंकि आदत है अब सुबह लेट उठने की थोड़े। तो जब से ये छुट्टियाँ हुई हैं हम 8:30 और 9, वो कभी कभी तो 9:30 भी हो जाते हैं उठते हुए। तो बच्चे भी सोए रहते हैं सुबह, क्यों रात को इतना लेट आप यकीन माने सो रहे थे। कितने बजे तक, तो ये 10-11 बजे तक। और ये तो न्यू ईयर ईव जो थी रात को फायरवर्क्स वगैरह देख के तो तब ये गए, और हमारे इधर एरिया में फायरवर्क्स कर रहे थे। तो ये लोग वहाँ पे बाहर निकल गए सारे बच्चे, ना किसी के शूज़ ना, और फायरवर्क्स देखने के लिए ये तो बाहर भाग रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। तो मुझे ठंड लग रही थी, मैं तो कोट पहन के तसल्ली से बाहर गई थी। शूज़ भी हस्बैंड के, किसी ने किसके शूज़ नहीं देखे, जिसके पाँव में आए बस वो भाग गया निकल के। तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे मिस कर रहे हैं। चलें नेक्स्ट हॉलीडेज़ में इंशाल्लाह फिर इकट्ठे हो जाएंगे। तो बच्चों के साथ मैं कहती हूँ ज़िंदगी बस ये यहाँ है ना कि आप उनकी छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। वो इनको होता नहीं है कि हमें बस बहुत बड़ा कुछ हो, और ज़िद करे थे नहीं हमने, आपी हैं बड़ी हैं उनकी बेटियाँ माशाल्लाह, तो नहीं हमने आपियों के साथ हमने स्टे करना है नाइट। तो नहीं, हम 2 बज गए थे, बल्कि 12 बजे देखा और फिर कॉल्स आने शुरू हो गए खाला के लिए, जो बड़े मेरे जेठ हैं उनके सबके। तो बस ऐसे ही वो रात हम 2 बजे सोए और सुबह आँख ही नहीं खुली थी, 10 बज गए थे। तो तसल्ली से उठे, क्योंकि कुछ स्कूल नहीं जाना था, कुछ नहीं करने वाला था इतना ख़ास। तो बच्चों को भी हमने कुछ नहीं कहा कि आप इतनी लेट हो, तो नहीं। ये कैंडल की स्मेल बहुत प्यारी है, यकीन करें टेस्को की है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे ख़्याल अभी सेल पे है उनकी, ये बहुत अच्छी है, 3 पाउंड की थी और इसकी स्मेल बहुत अच्छी, इसके अंदर स्टोन्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे। चलें जी, यही तक की आज की मेरी वीडियो थी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में याद रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर मिलूँगी बहुत जल्द अच्छी चीज़ों के साथ, अच्छी सोच के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।